जय हिंद। देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे क्या है रेडियन और स्टेडियन के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सब कल वीडियो हम डाल दिए थे SI मात्रक के बारे में, ठीक है। देखिएगा, इससे कामयाबी एक दिन का हलवा नहीं है। कामयाबी जो होता है आपको हर एक चीज़ से कंप्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। कामयाबी एक हलवा नहीं है, इसके लिए आपको हर एक चीज़ का कंप्रोमाइज़ करना। वैसे आप जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं वो भी टाइम वेस्ट आपको लाना होगा। समय समय पर आपको गियर बदलना होगा लाइफ का, ठीक है। समय समय पर पढ़ाई का स्टाइल जो वो बदलना पड़ेगा। जीवन का जो भी लाइफ स्टाइल है वो आपको बदलना होगा। दूसरी बात, आप जो भी मन में ठाने हैं, हमको IAS बनना, IPS बनना है, चाहे BPS फाइट करना, DSP बनना, जो भी बनना है, उसके लिए त्याग बलिदान आप ही को देना, कोई दूसरा आपको नहीं देगा। इसके लिए आपको टाइम बनाना होगा, ठीक है। टाइम बना के आपको पढ़ना होगा। टाइम रणनीति की तरह पढ़ना होगा। आप ये सोचिए कि हम फॉर्म भर दिए, हम एग्ज़ाम निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ हमेशा याद रखिए। अपने आप को परिपक्व रहे, सिक्की धरते में हम जब जाएगा सीमा पर लड़ने के लिए, बंदूक ही नहीं रहेगा तब तो गोली खा के आ जाइएगा, ठीक है। इससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप लोग ग्रेजुएशन इंटर करके आप आए हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या है आप लोग का बेसिक मजबूती होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या है, कामयाबी एक दिन का हलवा नहीं है जो आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर मेहनत कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। और दूसरी बात क्या है, आपको सुतने का, उठने का, जो भी लाइफ स्टाइल है, आप मान लीजिए बनना है IPS आपको बनना है, जो भी बनना है, जो भी पोस्ट पे जाना है, जिस दिन से आप तैयारी चालू किए उस दिन से आपका उस दिन से चालू हो गया, ठीक है। उस दिन से आपका वो बनना चालू, अपने अंदर में ये मान लीजिए कि हाँ हम DSP बन गया, चाहे जो भी बनना है आपको, उस दिन से आपका ये चालू। उस हिसाब से पढ़िए जब हमको का एग्जाम जाकर फाइट करना, हमको वो बनना है। जिस दिन से आप अगर अपने लक्ष्य को ठान लीजिएगा, आपको हर एक क्या कहते हैं, जो फालतू काम करते, जो बात करते, फोन पर चैटिंग करते, वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते क्या होता है, सपना ऐसा देखिए जो नींद में नहीं देखिए। सपना ऐसा देखिए, खुले आंख से देखिए जो आपको नींद उड़ा दे, ठीक है। देखिएगा, आपको स्टेडियम के बारे में हम बताते हैं। देखिएगा, रेडियन क्या है, वह कोण जो वृत्त त्रिज्या के बराबर में चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता हो, क्या है, रेडियन कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, रेडियन हम किसे कहते हैं, रेडियन किसे कहते हैं, वह कोण जो वृत्त त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। अब देखिए क्या है स्टेडियन, घन का कोण वह कोण मान जो गोला के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिस क्षेत्रफल गोले की क्षेत्र के वर्ग के बराबर होता है, गोले केंद्र पर बनाया जाता है, उसे हम स्टेडियन या SR कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, क्या स्टेडियन इंग्लिश में भी लिखते हैं। देखिएगा, घन का कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है और गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, उसे हम स्टेडियन कहते हैं। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण मात्रक एवं इकाई हम आपको बताते हैं। देखिएगा, हम आपको बताए थे क्या महत्वपूर्ण मात्रक एवं इकाई। देखिए, आप फुट पद्धति जो होता है, जैसे मान लीजिए PFC, ठीक है। पद्धति में लंबाई दूरी मात्रक का फुट, मतलब 1 फुट बराबर 12 इंच का होता है, ठीक है। ये क्या ब्रिटिश पद्धति से ये लाया गया था, ठीक है। फिर से देखिएगा एक बार, क्या है फुट पद्धति, क्या फुट में FPS पद्धति में लंबाई दूरी का मात्रक एवं फुट, मतलब 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, ठीक है। फिर से देखिएगा, इसको क्या मतलब हुआ, फुट पद्धति सेकेंड, ठीक है। आगे देखिएगा, या इसी चीज़ को जो हम लिखे हैं 1 फुट बराबर 12 इंच, ये आपको हम लोग भाषा, मतलब क्या कहते हैं उसको, घर, मतलब कहीं भी ये यूज होता है। 1 फुट का है, 4 फुट का है, 5 फुट का है, ये सब यूज होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम अंडरलाइन कर दीजिए, याद करने योग्य है, ठीक है, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में बता देंगे तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या या 30.48 मतलब 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसका मान इतना ही होता है, ठीक है। या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात सेम है, लेकिन याद करने योग्य ये होता है।
1 फुट बराबर 12 इंच होता है। ये याद नहीं होगा आपसे, ये याद हो जाएगा। ये यूज भी होता है। उसका देखिएगा इंच, इंच क्या है, इंच देखिएगा, इंच में लंबाई या दूरी या मात्रा को 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर या 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 0.01 मीटर या 0.39 इंच के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 माइक्रोन मीटर में कितना होता है। 1 माइक्रोन मीटर भी कहा जाता है, इससे क्या है माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी माइक्रोन भी कहा जाता है। इसमें देखिएगा इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। क्या है, म्यू से डिनोट। म्यू ऐसे भी होता है, हम लिखे हुए हैं, फिर लिखने का भी सीख लीजिए। म्यू ऐसे होता है, म्यू से हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर 6 मीटर। ठीक है, ये भी बताए हुए हैं आपको। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 के पावर 6 मीटर, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिएगा हम आपको महत्वपूर्ण मात्रक इकाई में हम बता रहे हैं। देखिएगा जो महत्वपूर्ण जगह है वो हम लिख रहे हैं, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट भी कीजिएगा, अंडरलाइन कर दें, वो याद करने योग्य अभी हम आपको बता रहे हैं। इस पर क्वेश्चन भी करवा देंगे, बेसिक है। उसके बाद हम फास्ट खींचेंगे, अभी बेसिक करवा के बेसिक खत्म करेंगे, फास्ट खींचेंगे। देखिए पहले क्या होता है, बेस मजबूत करना होता है। मान लीजिए आप सोचते रहिए कि सर एकदम लोअर बता रहे हैं। देखिए इस लोअर इसलिए बताया, लोअर इसलिए आप करवा रहे हैं, आप पढ़ के जरूर आए हैं, लेकिन बात क्या जब हम आगे पूछेंगे एक प्रकाश मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखे, 1 प्रकाश वर्ष का मान क्या होगा नहीं बता पाइएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ये नहीं बता पाइएगा। ठीक है, ये मतलब हम शॉर्टे में ही हम लिख रहे हैं जो आपको यूज होगा। ठीक है, देखिएगा क्या है एंगस्ट्रम, जो अत्यंत छोटी से छोटी मापने का मात्रक, मतलब अत्यंत छोटी से छोटी दूरी मापने का, ऐसे तरंगदैर्घ्य का समांतर एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। इसे AU मतलब क्या, ए पर एक 0 बैठा दीजिएगा, उससे दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10 के माइनस मीटर, 10 के पावर 10 मीटर भी बोल सकते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, अंडरलाइन हम कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब हम महत्वपूर्ण मात्रक एवं इकाई, ठीक है, बता देते हैं आपको। एंगस्ट्रम जो अत्यंत छोटी से छोटी मापने की मात्रक, मतलब अत्यंत छोटी से छोटी दूरी को मापने का मात्रक है। ठीक है, उसका क्या है तरंगदैर्घ्य सामान्यतः एंगस्ट्रम में व्यक्त करने का ये A जिसको बोलते हैं A0 ऊपर में इसे दर्शाते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। उसका देखिएगा अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई एवं प्रकाश वर्ष को पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी हम आपको बता भी दिए हैं, लिख भी दिए, लास्ट में हम आपको बोलेंगे, स्क्रीनशॉट कर दीजिए। उसके बाद खगोलीय इकाई को पृथ्वी के केंद्रक के सूर्य के केंद्रक की औसत दूरी को बराबर होता है। फिर से समझिएगा, खगोलीय इकाई पृथ्वी केंद्रक के सूर्य के केंद्रक की औसत की दूरी के बराबर होता है। अभी इतना ही समझिए, हम उसके बाद वाले जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम डीपली आपको बताएंगे। उसके बाद देखिएगा 1 प्रकाश वर्ष, यह प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को खगोलीय दूरी मापने की इकाई को 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है 10 × 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। जब हम आप बनाएंगे वहाँ जैसे बोल देंगे 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, 10 प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये आपको इससे निकल जाएगा। ठीक है, फिर तो देखिएगा 1 प्रकाश वर्ष, यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को या खगोलीय दूरी को मापने की इकाई। देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अब हम आगे आपको बताते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिएगा और हम आपको बताते हैं क्या है पार्ट से। ये भी आता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर का आएगा ही आएगा, जो हम अभी आपको बता रहे हैं।
बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अच्छा आपको अदर कोई कंपटीशन हो, उसमें 1 नंबर आएगा ही। देखिएगा 1 नंबर कैसे आपको यूँ बनेगा। देखिएगा पार्सेक, इसका इकाई देखिएगा खगोलीय दूरबीन में व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 1 पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर, अथवा या 10⁻3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। फिर समझिएगा 1 पार्सेक, पार्सेक क्या है, इसका एक इकाई खगोलीय दूरबीन में व्यक्त करने के लिए 1 पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, अथवा दूसरे अर्थ में लिखिएगा तब 3 मतलब क्या 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा 1 पार्सेक का मान क्या होगा, ठीक है। ये आप बता दीजिएगा 3 × 10⁻16 मीटर क्या होता है, 1 पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये आपको दे देगा, देने का ऑप्शन में दे देगा, आपको ऐसे दे देगा 3 × 10⁻15 3 × 10⁻4 ऐसे करके उसमें टिक करना रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा परिभाषा अनुसार पार्सेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई का 1 सेकेंड कोण बनती है। अब आगे देखिए बैरल, एक बैरल में कितना आता है, 159 लीटर होता है। ये आपको रेलवे में क्वेश्चन आता है, एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। हम लिखे होंगे कहीं, देखिएगा एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। ये आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ भी, आप अगर देखिएगा उसमें पूछा हुआ आता ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है, जैसे देखिएगा बैरल, एक बैरल खगोलीय बेलनाकार कंटेनर, ठीक है, जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। इसमें कच्चा तेल, ठीक है, मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग होता है। कंटेनर देखते होइएगा गांव घर में, या आप लोग मार्केट में रहते हो तो कंटेनर देखते होइएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इसका उपयोग होता है, आप देखिए मोल, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको एक बार रिपीट करते हैं, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, एक बैरल में कितने लीटर का बैरल होता है, तो 159 लीटर का होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। देखिएगा बैरल एक खाली बेलनाकार होती है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापने एवं सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा मॉल, किसी भी पदार्थ का वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 0.012 किलोमीटर उपस्थिति एवं परमाणु को संख्या के बराबर में होती है, इसे मॉल कहलाती है। देखिएगा चूंकि C बराबर के 0.012 किलोमीटर के परमाणु की संख्या, देखिएगा क्या होगा 6.023 × 10⁻23 होती है, ठीक है। इसका हम आगे बताएंगे। फिर से देखिएगा क्योंकि 10⁻12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या में 0.023 × 10⁻23 होती है। इसका हम आगे बताते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं।